नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टोरी बूम बूम बूम। आज की कहानी का नाम है पुरानी तस्वीर। बरसात की एक दोपहर थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बिजली बार बार चमक रही थी और पुराने पुश्तैनी घर की लकड़ी की खिड़कियां हवा के साथ चरमराने लगी थी। 15 साल का अंश अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने दादी के गांव आया था। मोबाइल का नेटवर्क नहीं था, बिजली भी चली गई थी। बोर होकर उसने दादी से पूछा, दादी यहाँ करने के लिए है ही क्या? दादी मुस्कुराई। उन्होंने बरामदे के कोने में रखे हुए पुराने लोहे के संदूक की ओर इशारा किया। अगर सच में कुछ ढूंढना है तो उसे खोल कर देखो। संदूक खोलते ही पुराने कपड़ों, चिट्ठियों, पीतल के बर्तनों और कुछ पीले पड़ चुके एल्बमों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। अंश एक एक चीज़ देखने लगा। अचानक एक मोटे लिफाफे से एक काली सफ़ेद तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में लगभग 15 लोग एक पुराने मकान के सामने खड़े थे। बीच में एक नीम का पेड़ था। सबके चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन तस्वीर के बिल्कुल दाहिने कोने में एक लगभग 12 साल का लड़का था, जो कैमरे की तरफ नहीं बल्कि कहीं दूर देख रहा था। अंश ने पूछा, दादी ये कौन है? दादी ने तस्वीर हाथ में ली। कुछ पल तक उसे देखती रहीं। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, यह तुम्हारे बड़े ताऊ अर्जुन हैं। अंश ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो कभी उनका नाम भी नहीं सुना। दादी ने गहरी सांस ली, फिर खिड़की के बाहर बारिश को देखते हुए बोली, क्योंकि इस घर में पिछले 40 साल से किसी ने उनका नाम नहीं लिया। अंश हैरान रह गया। इतने बड़े परिवार में किसी का नाम कैसे खो सकता है? दादी ने कहानी शुरू की। करीब 42 साल पहले यह घर हमेशा लोगों से भरा रहता था। 4 भाई, 2 बहनें, दादा दादी, चाचा ताऊ, बच्चे। हर शाम आंगन में सब साथ बैठकर खाना खाते। उसी साल गांव में पहला कैमरा आया था। फोटोग्राफर ने कहा, पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो जाइए। सब हंसते हुए खड़े हो गए। तस्वीर खींच गई, लेकिन तस्वीर खींचने के अगले ही दिन घर में ज़मीन के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। बात इतनी बड़ी कि सबसे बड़े बेटे अर्जुन घर छोड़कर चले गए। जाते जाते उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जिस दिन इस घर में रिश्ते ज़मीन से बड़े हो जाएंगे मैं लौट आऊँगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। पहले कुछ साल चिट्ठियाँ आती रहीं, फिर बंद हो गईं। किसी को नहीं पता चला कि अर्जुन कहाँ है। समय बीत गया, दादा चले गए, फिर दादी की तबीयत भी कमज़ोर होने लगी। लेकिन हर साल वह तस्वीर साफ करके फिर से संदूक में रख देती। अंश ने पूछा, अगर सबको उनकी याद आती थी तो किसी ने उन्हें ढूंढा क्यों नहीं? दादी की आंखें झुक गई, क्योंकि अहंकार हमेशा रिश्तों से पहले बोलता है बेटा। उस रात अंश सो नहीं पाया। वह बार बार वही तस्वीर देखता रहा। उसे लगा एक तस्वीर मुस्कुरा रही है, लेकिन उसके अंदर एक पूरा परिवार रो रहा है। अगले दिन उसने तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ देखा। बहुत ध्यान से देखने पर धुंधले अक्षर दिखाई दिए, फोटो स्टूडियो, अमर फोटो हाउस, इलाहाबाद, और नीचे एक तारीख। बस यही एक सुराग था। अंश ने इंटरनेट पर उस पुराने स्टूडियो के बारे में खोज शुरू की। काफ़ी मेहनत के बाद पता चला स्टूडियो अब भी था, लेकिन मालिक बदल चुके थे। उसने फ़ोन किया। वहाँ बैठे एक बुज़ुर्ग ने कहा, अगर पुराना नेगेटिव बचा होगा तो शायद कोई रिकॉर्ड भी हो। 2 दिन बाद स्टूडियो से फ़ोन आया। उन्होंने बताया, पुरानी रजिस्टर बुक में उस फ़ोटो का रिकॉर्ड मिला है और उसके साथ एक पता भी दिखा है, जहाँ उसकी अतिरिक्त कॉपी भी भेजी गई थी। वह पता एक छोटे शहर का था। पूरा परिवार पहली बार एक साथ उस शहर पहुंचा। वहाँ एक छोटी सी पुस्तक की दुकान थी। दुकान के बाहर बोर्ड लगा था, अर्जुन बुक्स डिपो। सबकी धड़कन तेज़ हो गई। अंदर एक लगभग 80 साल की बुजुर्ग किताबें सजा रहे थे। अंश ने बिना कुछ कहे वही पुरानी तस्वीर उनके सामने रख दी। बुजुर्ग के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तस्वीर उठाई, अपनी उंगलियों से उस पर जमी धूल हटाई और बहुत देर तक उसे देखते रहे।
फिर धीमे से बोले, इतने साल बाद घर ने मुझे याद किया। दादी आगे बढ़ी। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, घर ने कभी तुम्हें बुलाया नहीं, बस हम सब अपने अपने अहंकार में खो गए थे। अर्जुन कुछ नहीं बोले। उन्होंने दादी का हाथ पकड़ लिया। 40 साल की दूरी कुछ आंसू में बह गई। कुछ महीनों बाद पूरा परिवार फिर उसी पुराने घर में इकट्ठा हुआ। इस बार ठीक उसी जगह खड़ा हुआ जहाँ 40 साल पहले तस्वीर खींची थी। नीम का पेड़ अब बहुत बड़ा हो चुका था। बच्चे बदल गए थे, चेहरे बूढ़े हो गए थे, लेकिन मुस्कान वही थी। फोटोग्राफर ने कैमरा तैयार किया। अर्जुन ने अचानक कहा, रुको। उन्होंने पुरानी तस्वीर अपनी जेब से निकाली, उसे नए कैमरे के सामने उठाकर कहा, इस बार कोई दूर नहीं दिखेगा। सब हंस पड़े। क्लिक, नई तस्वीर खींच गई। पुरानी तस्वीर और नई तस्वीर दोनों आज भी उस घर की दीवार पर साथ साथ लगी हैं। नीचे एक छोटी सी पट्टिका है। तस्वीरें समय को नहीं रोकती, लेकिन वे हमें याद दिलाती हैं कि किसे खोना नहीं चाहिए। जो भी उस घर में आता है, सबसे पहले वही 2 तस्वीरें देखता है और फिर अपने परिवार में किसी न किसी को फ़ोन ज़रूर करता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ते टूटते एक पल में हैं, लेकिन जुड़ने में कई साल लग जाते हैं। अगर पहला कदम आज उठाया जा सकता है तो उसे कल पर मत छोड़िए। कभी कभी एक पुरानी तस्वीर पूरे परिवार का भविष्य बदल देती है। तो दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि ये कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर व कमेंट करें। मैं बहुत जल्द फिर से हाजिर होंगी आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।